हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 का जो विषय गणित है, गणित का जो पेपर है वो किस तरीके का आता है, कितना समय मिलता है, कौन कौन से निर्देश होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो समय होता है वो हमारा 3 घंटा 15 मिनट का होता है। 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। और जो पूर्णांक होता है वो कितने का होता है, 70 अंक का, ठीक है। आइए एक एक निर्देश को पढ़ते हैं। सबसे पहला निर्देश क्या लिखा है, 15 प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, इसमें से जो 15 मिनट होते हैं ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं और 3 घंटे इसको हल करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं जो सामान्य निर्देश हैं वो कौन से हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जितना उसमें प्रश्न कहा जाए वो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश क्या लिखा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र के कितने खंड हैं, 2 खंड हैं। क्या लिखा है, खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। यानी कि 20 अंक के एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर हमको किसमें, OMR में देने हैं, ठीक है। चौथा क्या लिखा है, OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी कि वो एक बार अगर आपने OMR शीट भर दी तो दोबारा उसे ना तो वाइटनर लगा सकते हैं और ना ही उसे इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक भरिए, कौन सा उत्तर सही है वही उसी पर टिक लगाइए। पांचवा क्या लिखा है, दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। अगला है इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिखा गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी कि निर्देश में साफ साफ लिखा है कितने प्रश्न हल करने हैं, वो उसमें लिखा हुआ होगा। अगला निर्देश क्या है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने साफ साफ लिखा होगा। और आगे क्या लिखा है, प्रथम प्रश्न के प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यानी प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए और समय अपना बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं जो खंड आ है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो खंड आ है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, कितने, 20। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM गुणे उनका HCF। यानी कि LCM और HCF का गुणा करेंगे तो 60 गुणे 3 और भाग कर देंगे 12। जब इसको हल करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60, 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15। तो हमारा जो बी है, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो ये सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या फिर शून्य के अलावा किसी संख्या का भाग कर दें तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या रहती है, ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो गुणांक हैं वो हैं 1, 2 और 5 और इसके जो गुणांक हैं वो 4, 8 और 20। ये माइनस का, ये भी माइनस का है, ठीक है। तो अगर 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे तो पहला 1/4 हो गया, 2/8 करेंगे ये भी 1/4 और 5/20 करेंगे ये भी 1/4। यानी सबका अनुपात बराबर हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और
125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। इसको कैसे करेंगे? 70 में शेषफल 5 प्राप्त होंगे तो 70 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 65 बचेगा। और 125 को विभाजित करने पर 8 जो है वो प्राप्त होता है, उसका क्या? शेषफल। तो 125 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 117। तो हमें क्या करना है? 117 और 65 का क्या निकालना है? HCF, यानी कि उसका मासा निकालना है। तो इन दोनों का मासा निकालेंगे तो 13 निकल के आएगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं? 3, 6, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12 और 3 पच्चे 15। इन सब का जब योग करेंगे, इनका योग कितना आएगा? 45 आएगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन क्या लिखा है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ये दिए गए समीकरण के विविध कर 0 से कम है। यानी कि एक विविध कर का सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac ये सूत्र होता है। जब इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c से, तो यहाँ a b c के जब मान निकालेंगे तो b का मान निकलेगा -4, यानी -4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 16। और -4 गुणे a का मान कितना है? 2, और गुणे b का मान कितना है? 3 है। ठीक है, b का मान कितना है? 3। जब इनका गुणा करेंगे तो 16 में से 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24 घटाएंगे तो ये माइनस का आएगा। तो जब भी विविक्त कर माइनस का आता है तो इसमें क्या लिखा है? दिए गए समीकरण का विविक्त कर 0 से कम है, यानी माइनस का, ये भी राइट आंसर है। और समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी राइट आंसर है, यानी 2 ऑप्शन सही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए नीचे वो ये ऑप्शन है, ए दिया गया 1 और 2 सही है, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A है 0,3, O है 0,0 और B है 5,0। ये एक आयत के शीर्ष हैं, तो इसका विकर्ण क्या होगा? आयत को जब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। इसके जो शीर्ष दिए गए वो आयत है AOBC। आयत क्या है? AOBC। इसके जो शीर्ष हैं वो हैं 0,3, 0,3। दूसरा जो है उसके हैं 0,0। तीसरा जो है उसके हैं 5,0। ठीक है, इसका विकर्ण ये वाला हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो ए और बी के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो आएगी √34, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है। हम क्या करेंगे? जो एक मूल दिया गया, ये हमें दिया गया x का मान, यानी x = 1/2 जब रखेंगे इस समीकरण में जब x = 1/2 रखेंगे तो जो k का मान आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जब इसमें 1/2 रखेंगे तो k का मान आएगा 2। तो हमारा ये वाला जो है b राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया? यदि इनके संगत कोण बराबर हों, यानी कि ये सही है। दूसरा दिया गया इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती हों, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया गया उपयुक्त दोनों, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही हमारे सही हैं, उपयुक्त दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण यानी 90 अंश का है। AC = 3 सेंटीमीटर और BC = 4 सेंटीमीटर हैं। तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो कोण C है, ये वाला C समकोण है, तो ये वाला A मान ले रहे और ये वाला B मान ले रहे। ठीक है, तो जो कोण C है ये तो है 90 अंश का, और AC कितनी है? AC है ये वाली 3 सेंटीमीटर और BC है ये वाली 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो C से जाने वाली मध्यिका की लंबाई हमें पूछी गई है।
तो जब इसका विकर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये विकर्ण निकलेगा 5, और ये जो इसकी मध्यिका है, ये क्या पूछा गया, मध्यिका की माप है, सी से जाने वाली मध्यिका की माप क्या है, वो इसकी आधी होती है, ठीक है, विकर्ण की आधी होती है ये, सॉरी ये कर्ण की आधी होती है, 5 का आधा कितना होता है, 2.5, तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जो 11वां क्वेश्चन है उसमें लिखा है यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दिया गया, इसका जब वर्ग करेंगे, वर्ग करके इसका मान निकालेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ये कैसे करेंगे, देखो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो गया 2 साइन ए, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, कोस ए बराबर क्या बन गया, 1। तो कोस ए में किस कोण का मान 1 होता है, तो कोस में किसका मान 1 होता है, कोस में 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, 0 अंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि 4 टेन थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें अंश और हर में क्या करेंगे, हम कॉस थीटा से भाग लगाएंगे, जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टेन थीटा माइनस 1 और अपॉन 4 टेन थीटा प्लस 1, और 4 टेन थीटा का मान दिया गया है, तो ऊपर रख देंगे 3 माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे रखेंगे 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 बटे 3 प्लस 1 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सेक ए प्लस टेन ए, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए का मान है। इसको कैसे करेंगे, देखिए सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस टेन ए होता है साइन ए बटे कॉस ए, तो ऊपर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए जब एलसीएम लेंगे, और नीचे आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। और ऊपर है 1 माइनस साइन ए, जब इसका गुणा करेंगे 1 माइनस साइन ए का, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे क्या लिखा है कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है कॉस ए, तो एक कॉस से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए, तो कॉस ए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ये एक सूत्र होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। जो सुराही होती है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है हमारा गोला और एक होता है वेलन, तो गोला एक वेलन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 और 9, इनको जोड़ देंगे। समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इनको जोड़ेंगे और इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 बटे 5, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 5 25, तो हमारा 5 राइट आंसर यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, आंकड़ों 13 15 16 17 20 और 19 और 20 की मध्यिका है, ठीक है। तो ये विषम संख्या है, यानी कि 2 अंक इधर से छोड़ देंगे, 2 अंक इधर, बीच वाले 2 अंक हैं इनको जोड़कर बटे 2 कर देंगे, यानी 16 प्लस 17 बटे 2, 16 और 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33 बटे 2, तो 33 बटे 2 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक 45 है तब मध्यिका होगी। तो इसका एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणे मध्यिका, 3 गुणे मध्यिका और -2 गुणे माध्य। ये एक सूत्र होता है। इसमें जब मान रखेंगे तो हमारा राइट आंसर 33 आ जाएगा। जब आप हल करके देख सकते हैं तो बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो कुल परिणाम एक पासे को जब फेंकते हैं तो कितने बनते हैं, 6, यानी कि बटे में हमेशा 6 आएगा और 1 से 6 तक उसमें संख्याएं अंकित होती हैं। तो 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 3 से छोटी विषम संख्या केवल 1 होती है, यानी 1। तो अनुकूल परिणाम हमारे 1 हो गया, कुल परिणाम हमारे 6, तो 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसमें हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो खंड बा है, इसमें वर्णात्मक प्रश्न है। इसको मैं हल नहीं करवा रहा हूँ, इसको मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, तो आप इसको खुद से हल कीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे क्वेश्चन हल कीजिए। ये ध्यान रखिए, देखिए माध्य है, ये जो माध्य वाला क्वेश्चन दिया गया, तो समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक, इनमें से कोई एक क्वेश्चन क्लियर ही पूछा जाएगा। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, आइए देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके आप सारे हल कर लीजिए। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको क्लियर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आ गया, ये देखिए ये मध्यिका का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये मध्यिका का क्वेश्चन आ गया, आप देखते रहिए। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप अच्छे से हल करिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं मिले तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।